हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे समाकलन के मूल नियम और समाकलन के कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूले पर। तो पिछली क्लास में हमने समाकलन की परिभाषा को देखा था। आज हम समाकलन के मूल नियम यानी फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पर बात करेंगे। तो आप सभी रेडी है ना। तो आज हम समाकलन के मूल नियम को देख लेते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें पहला जो नियम है, किसी अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन पहला नियम बोल रहा है किसी अचर और फलन के समाकलन का गुणनफल का समाकलन। ये है फलन के समाकल और अचर के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात पहला जो नियम है वह है किसी अचर और फलन के गुणन का समाकलन। यह फलन के समाकल और अचर के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात जैसे कि हम देख रहे हैं I यानी इंटीग्रेशन इक्वल टू समाकलन a f x dx इज इक्वल टू
अचर जिसे कांस्टेंट जिसे हमने माना है a, समाकलन f x dx, जहाँ a क्या है, एक अचर है, a एक अचर या जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, अचर राशि है। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू समाकलन x dx प्लस a, समाकलन f x dx प्लस a। तो यहाँ पर a क्या है, एक अचर राशि या एक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने ये पहले नियम को देखा। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है फलनों के योग अथवा फलनों यानी फंक्शन फलनों के योग अथवा अंतर का समाकल। समाकलन ये है फलनों के समाकलों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है, अर्थात इसको इस प्रकार से समझते हैं, समाकलन f2 x प्लस माइनस f1 x dx इज इक्वल टू समाकलन f2 x dx प्लस माइनस, इधर इसका आगे का इधर लिख देती हूँ, समाकलन f1 x dx। तो क्या कह रहा था कि फलनों के योग अथवा अंतर का समाकलन ये फलनों के समाकलों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है, यानी कि इसका जो योग है और अंतर के ये बराबर होता है। इससे आगे का अब यहाँ पर हमने देखा, एक बार समझ लेते हैं।
फलनों के योग अथवा अंतर का समाकलन, यह फलनों के समाकलों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। अर्थात समाकलन ब्रैकेट में f2x प्लस माइनस f1x और dx, इसको देख रहे हैं तो इज इक्वल टू समाकलन f2x dx प्लस माइनस समाकलन f1x dx, यानी कि दोनों को अलग अलग समाकलन में रख दिया। तो उपयुक्त तथ्य दो या दो से अधिक फलनों के योग अथवा अंतर में भी प्रयुक्त होता है, यानी कि ये दो या दो से अधिक फलनों के योग अथवा अंतर में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसको समाकलनों के ये जो f1 f2 करके दिया है, इसको हम फलनों के योग दो या दो से अधिक योग अथवा अंतरों में भी इसको प्रयुक्त करते हैं। अब इसके बाद में तीसरा जो है हमारा फलनों के गुणनफल का समाकलन, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन y पार्ट्स थर्ड है ये हमारा नियम यानी रूल्स, फलनों के गुणनफल का समाकलन। इसको डायरेक्ट इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं लिखकर समझा देती हूँ। तो दो फलनों, हाँ दो फंक्शन की बात कर रहे हैं, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन खंडशः समाकलन विधि इंटीग्रेशन y पार्ट्स द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो माना u और b x के दो फलन यानी फंक्शन है, तो इसका फार्मूला इस प्रकार बनेगा। समाकलन u b dx इज इक्वल टू u इंटू
समाकलन b dx माइनस समाकलन d अपन dx। तो यहाँ प्रथम फलन को हमने क्या माना था, u। तो प्रथम फलन का अपकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। तो v dx ब्रैकेट प्लस dx। तो प्रथम फलन को हमने क्या माना, u, और दूसरे को b, जो कि x के क्या है, दो फलन है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, खंडशः समाकलन को समझा, समाकलन विधि को समझा, जिसका फार्मूला है क्या है, समाकलन u b dx इज इक्वल टू u यानी प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन f, समाकलन b dx माइनस प्रथम फलन का अपकलन इंटू समाकलन द्वितीय फलन का समाकलन dx। तो ये किसका फार्मूला है, खंडशः विधि द्वारा जो हम समाकलन करते हैं, ये का फार्मूला है। इसको एक दो एग्जाम्पल से समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर दो फलन को कैसे हम, जैसे हमें 2 या 3 फलन दिए गए हैं तो उसमें पहले प्रथम फलन किसको मानेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक दी गई है, वो और ट्रिक इस प्रकार से है, जिस हम बोलते हैं आई लेट। तो इसको कैसे समझते हैं, देखिए, आई लेट क्लियर तो है ना। तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिलोमन फलन। क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन फलन, जो कि क्या होता है, इनवर्स यानी कि साइन -1 इनवर्स x cos -1 इनवर्स x etc। नेक्स्ट ये हो गया हमारा I। अब दूसरा है हमारा L। तो L बराबर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि log x log e x etc इत्यादि। इसको हम कहते हैं लघुगणक फंक्शन। क्या बोलते हैं, लघुगणक फंक्शन या फलन। ये हो गया अपना। अब हम बात कर रहे हैं ए। आई हो गया एल। अब ए इज इक्वल टू एलजेब्रिक
फंक्शन जिसको हम x की पावर 2 एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब और x की पावर 4 या इत्यादि, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बीज गणितीय फलन। बीजगणितीय फलन। इसके बाद में अब बात करते हैं टी की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि sin x cos x etc। ए हो गया और टी, अब बचा ई। इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि e की पावर x, a की पावर x, e की पावर 3x etc। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आइलेट से हमने समझा। तो आई को देखा तो आई इज इक्वल टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में प्रतिलोमन कहते हैं। जैसे कि साइन एक्स इनवर्स 1x, कॉस -1 इनवर्स x इत्यादि। दूसरा है लैंगरिथमिक फंक्शन log x, log ex इत्यादि। ए एल्गोरिथमिक फंक्शन या इसको बीजगणितीय फलन भी कहते हैं। ए की स्क्वायर, ए का पावर क्यूब, एक्स पावर 4 इत्यादि। तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स और ई बराबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर 3x और इत्यादि। इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब हमारे सामने एक बात ये है कि हम किसको हम पहला फंक्शन मान लें और किसको दूसरा माने। तो सबसे पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ई की पावर x। अब यहाँ पर दो फलन दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले अब इसमें से किसको पहला फलन माने और किसको दूसरा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि किसको, जो फार्मूला था हमारा वो क्या था फार्मूला, आपका फार्मूला था ना, उसके अकॉर्डिंग ही
देख रहे हैं। तो फार्मूले हमने x को, एक को क्या माना था u और एक को b मान के दो फलन को हमने हल किया था। तो पहले को क्या माना था हमने u और दूसरे को b। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो फलन दिख रहे हैं, तो किसको हमको पहला मानना है और किसको दूसरा फलन मानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ से कौन पहले आ रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा x e की पावर x। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन पहले आ रहा। तो इसमें देखिए क्या है x। तो x कहाँ पर मिल रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है x की पावर 2 x का क्यूब x की पावर 4। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है x। तो इसमें हमारा x कहाँ है, ये। तो इसको हम क्या मानेंगे u, और इसी को हम क्या मानेंगे फर्स्ट फलन, और e की पावर x। अब e की पावर x हमें कहाँ पर मिल रहा है e। तो e कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये लास्ट में। तो इसको हम क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो हमारा ये क्या हो गया b, और इसी को हम क्या कहेंगे सेकंड फंक्शन। तो इस प्रकार से हमने समझा। अब दूसरा एक और देख लेते हैं, e की पावर x साइन x इनवर्स 1 x। तो इसमें भी हम वही हंसा विधि मेथड से देखेंगे। तो इसमें पहला फलन कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो e की पावर क्या है x। तो e की पावर x हमें कहाँ मिल रहा है, ये, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें ये मिल रहा है। तो ये इसको हम क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको क्या मानेंगे हम साइन एक्स इनवर्स हमें क्या बन रहा है इनवर्स में, तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। इसी प्रकार इसको क्या मानेंगे हम, इसको u और इसको v। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें दिया गया है x साइन x dx, ये फलन दिया गया है। तो इसमें प्रथम फलन कौन सा है और द्वितीय फलन। तो सबसे पहले देखो x है ना। तो साइन x हमें कहाँ मिल रहा है, साइन x हमें ये मिल रहा है इन्वर्सन ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो क्या मिल रहा है इन्वर्सन ट्रिग्नोमेट्रिक में इनवर्स में मिल रहा है, लेकिन हमारा ये साइन क्या है यहाँ पर इनवर्स में नहीं है। तो हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे, तो हमें मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या मिल रहा है साइन एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में मिल रहा है। दूसरा क्या है एक्स। तो एक्स हमें कहाँ मिल रहा है, एक्स हमें मिल रहा है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मिल रहा है, एक्स मिल रहा है हमें ये एल जैब्रिक में। तो एल जैब्रिक में मिल रहा है, तो यानी कि ए और टी। तो पहले कौन आएगा ए। तो इसको हम क्या करेंगे एक्स को पहला फंक्शन और साइन एक्स डी एक्स को दूसरा फंक्शन। तो इसको यू और इसको वी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे आइलेट से हम किसी भी फंक्शन को किसको पहला फंक्शन मानना है और किसको दूसरा फंक्शन मानना है। इस प्रकार से हमने ये समझा। अब इसी के साथ हम जो हमने नियम पढ़ा है, कौन सा नियम पढ़ा है, खंडशः विधि है ना। तो इससे कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है हमारा x साइन x dx। ये जो अभी हमने इधर ऊपर समझा था थर्ड वाला, तो इसको हम कैसे खंडशः विधि द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है x साइन x dx। तो इसमें i इज इक्वल टू
तो इसमें हमने x को क्या माना था, अभी देखा है, x को हमने क्या माना है, प्रथम फलन, और साइन x को द्वितीय फलन। तो सबसे पहले प्रथम फलन x समाकलन साइन x, क्लियर दिख रहा है ना सभी को, साइन x dx इज इक्वल टू सबसे पहले पूरे फलन को हमने क्या करा, समाकलन में रख लिया। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स समाकलन साइन x dx माइनस समाकलन, तो प्रथम फलन का हमें क्या करना है, अपकलन, तो प्रथम फलन d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स समाकलन साइन एक्स dx ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। अब x दिया है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को कहाँ करेंगे, वहाँ, तो ये हो गया x। अब यहाँ क्या दिया है हमको, साइन x, तो साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस x dx, फिर माइनस, यहाँ क्या दिया है, साइन x, तो साइन x का क्या हो जाता है, माइनस कॉस x dx। अब यहाँ पर एक माइनस और एक हमें कहाँ दिख रहा है, माइनस, ये और ये, तो ये हो जाएगा प्लस, ये x के साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस x कॉस x प्लस ये भी क्या है, माइनस का कॉस x। अब माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये यहाँ पर cos x ब्रैकेट ओपन किया तो cos x प्लस साइन cos x का क्या हो जाएगा, साइन x। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये खंड सा विधि द्वारा क्या करा, किसका, साइन x dx का क्या करा हमने, खंड सा विधि द्वारा इसको हल किया या इसका सरलीकरण किया। इसके बाद में और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा सेकंड, तो सेकंड में सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। e की पावर x का समाकलन इंटीग्रेशन, चूंकि हम किससे देख रहे हैं, अपकलन यानी कि डिफरेंटेशन, चूंकि डिफरेंटेशन से देखेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने e की पावर x, तो अब e की पावर x
का हमको क्या करना है, समाकलन e की पावर x dx बराबर हो जाएगा e की पावर x, यानी कि e की पावर x dx e की पावर x। ये हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा 1/x का समाकलन किससे कर रहे हैं हम, जैसे कि का समाकलन हम किससे कर रहे हैं, समाकलन जो कि हम अपकलन से जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा d/dx log x इज इक्वल टू 1/x, या इसको हम एक बना x इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो अब इसको समाकलन से देखेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। चूँकि हमारा log x इज इक्वल टू क्या होता है, log x इज इक्वल टू होता है 1/x। तो इस प्रकार से ये हमें मिला। अब तीसरा हम जो करेंगे वो करेंगे sin x का। अभी थोड़े सरल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया sin x का समाकलन, जैसे कि हम जान रहे हैं अपकलन से समाकलन, हम इसको किससे देख रहे हैं, अपकलन से। तो सबसे पहले हो जाएगा d/dx, sin x का क्या होता है माइनस cos x, क्योंकि ये अपकलन समाकलन के विपरीत होता है। तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू साइन x। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा समाकलन साइन x dx इज इक्वल टू माइनस का cos x। अब इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। फिर से ही देख लेते हैं इसको, क्या देखा था हमने, साइन x का समाकलन अपकलन, जैसे कि हम जानते हैं अपकलन से समाकलन d/dx साइन x का क्या हो जाएगा माइनस cos x इज इक्वल टू साइन x। अब साइन x का हमको क्या करना है समाकलन, तो समाकलन साइन x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x माइनस cos x। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है वो है cos x। तो ये था हमारा थर्ड। फोर्थ cos x का समाकलन, जैसे कि हम जानते हैं अपकलन से। तो d/dx, अब यहाँ साइन x cos x, तो इधर हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू cos x, है ना। तो समाकलन करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू साइन x। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल से समाकलन को समझा, जो कि बहुत ही सरल से एग्जाम्पल आपको दिए गए थे। अब इसी के साथ मैं आज की क्लास को
एंड करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।